हमारा 10th 11th ही नहीं सही रहेगा तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें क्यों लगता है, मतलब हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम हमको हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि हम लोग अच्छे से तरीक़ों से पढ़ ही ना पाते हैं। क्योंकि हम जिस तरीक़ों से पढ़ना चाहिए, जिस तरीक़े से हम शिक्षक गाइड करते हैं, उस गाइड पर हम चल ही ना पाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार एग्ज़ाम देंगे ना, पढ़ेंगे ना पर अब कहते करते हमारा टाइम पास आ जाता है। मतलब 2 महीना जब बचता है तो हम सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम बुक ही ना पढ़ पाएंगे। तो हम लोग जाते हैं दुकान पर और प्रीवियस क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था एग्ज़ाम में, और उसी को हम लोग दिन रात पढ़ते हैं और फिर उसको करते उसको रट ही जाते हैं। और एग्ज़ाम में जब देखते हैं कि अरे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमें दिमाग ही चकरिया जाता है। इस प्रकार से हमारे साथ घटना भी हुआ है और कई विद्यार्थियों के साथ भी ऐसा घटना हुआ होगा। तो हमें पहले ही से सतर्क हो जाना चाहिए कि एग्ज़ाम हमें हार्ड न लगे। और यदि हम यही बुक को जैसे में आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति का बुक है, यदि हम बुक को मतलब अच्छे से पढ़ते, एक एक बात को जानते, एक एक बात को समझते, मतलब जैसे मैं यहाँ पर बुक में दिया है, पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति फंक्शन एंड आइडेंटिटी। इसमें हम प्रत्येक बात को एक एक बात को जानते। यदि एक एक बात को हमें बताया जाता, यदि समझाया जाता, मतलब हमें शुरुआती क्लास जैसे नर्सरी से ही बता दिया जाता, तो हम अपने से ही पढ़ लेते इस बुक को। हमें शिक्षकों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हम इस पर भी वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं, आपको इमोशन भी मिलेगा यदि आप सेल्फ स्टडी करते होंगे तो। मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसमें हम प्रत्येक बात को अपने से पढ़ लेते और हम लोग पढ़ ही ना पाते हैं, उतना तो दूर की बात है, हम इसको रट ही ना पाते हैं। जैसे ही टाइम आता है तो सोचते हैं कि अब हमको ये करना है, वो करना है, हमको पर इतना बोझ है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो हम इसी धुन में ले लेते हैं, कोई सेट ले लेते हैं या फिर प्रीवियस क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं या फिर मॉडल पेपर ले लेते हैं, और उसी से मतलब रात के दिन मतलब 24 घंटा मतलब उसी को हम देखते हैं। जो 2 महीने टाइम बताता, उससे पहले यदि हम यही बुक को पढ़ते बारीकी से, यदि समझते, यदि जानते, तो हमें ऐसी दिक्कतों को सहना नहीं पड़ता, मतलब हमें एग्ज़ाम हार्ड ही नहीं लगता। तो आपको अभी तक जो भी बच्चा मतलब यदि 10th क्लास में फेल हो गया या 12th क्लास में फेल हो गया, तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि वो फेल हुआ है तो इस वीडियो को देखकर उसे इमोशन जगे, इंस्पायरेशन मिले, स्ट्रगल करने की, आगे स्ट्रगल करने के लिए प्रेरणा मिले। जिसमें हमारे गांव में एक लड़का है और वो फेल हो गया, लेकिन उसको कुछ इमोशन मिला है जो अब पढ़ाई शुरू कर दिया 10th क्लास का और एग्ज़ाम भी देने वाला है। मतलब बच्चा 2 बार फेल हो गया अभी, और फिर भी देखिए एग्ज़ाम देने के लिए संघर्ष जारी किया है, लेकिन उसके जीवन में क्या कुछ करने के लिए मौका मिला, मतलब वो ज़रूर जीवन में कुछ करेगा। तो ऐसे विद्यार्थी हमारे देश में होना चाहिए जो स्ट्रगल करने के लिए कभी रुकना नहीं चाहिए। तो आपको भी कभी एक बार ठोकर लग जाए तो दोबारा आपको उठ जाना चाहिए, न कि उस पर सोचना चाहिए कि हमसे काम हुए ही न करेगा, होएगा लेकिन लेट से होगा। जो आप सोचें वो नहीं होगा, लेकिन कुछ ज़रूर होगा, अलग ही होगा कुछ। तो इस वीडियो जो दोस्तों के पास शेयर करें। आपको एग्ज़ाम हार्ड लगता है तो आज के बाद एग्ज़ाम हार्ड नहीं लगा यदि आप बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तब, न कि आप प्रीवियस क्वेश्चन ले लेंगे, मॉडल पेपर लेंगे और उससे रटते रहेंगे, सोचेंगे कि उससे क्वेश्चन टक्कर जाए। तो ऐसा नहीं हो, 1-2% होगा जो क्वेश्चन टकरेगा। और आपको शिक्षक भी कहते हैं कि मॉडल पेपर ले लो, वह ले लो, इससे क्वेश्चन टकरेगा, उस बात पर आप नहीं जाइए, क्योंकि आपको शिक्षक तो शुरू से ही रटाते हुए आ रहे हैं और आपको तो उतना 10 साल तो ले बीते, लेकिन आपको 1 साल में आपको ज़िंदगी को बदलना होगा। यदि आप चाहेंगे तो 1 दिन में भी बदल सकता है। आपको तो 10 साल बेकार चला ही गया। यदि आप एक साल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो बुक को पढ़ें और एक एक बात को जानें, एक एक बात को समझें। थैंक्स। जय हिंद भारत।